अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की सच्ची कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो वाकया है, ये जो सच्ची कहानी है, कुछ साल पहले अखबारात की सुर्खियां बनी हुई थी और टीवी स्क्रीन पर छाई हुई थी। सच्चा वाकया ये है कि एक बहुत ज़हीन लड़का था। उसने साइंस में हमेशा 100 के लगभग नंबर लिए। आईआईटी के लिए सिलेक्ट हुआ। आईआईटी में भी उसने अच्छा स्कोर किया। फिर एमबीए के लिए अमेरिका यानी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी गया। अमेरिका में उसने पढ़ाई मुकम्मल करके उसे वहां पर एक बेहतरीन तनख्वाह वाली मुलाजिमत उसको मिल गई, यानी अच्छी खासी इनकम वाली उसको नौकरी भी मिल गई। इसलिए उसने वहां पर सुकूनत इख्तियार की, यानी वहां पर रहने भी लग गया। आईवीएफ अननेचुरल है, प्लीज आप मेरे बच्चों को ही देख लो। जार की आंखें बिल्कुल। इसलिए उसने वहां पर सुकूनत इख्तियार की, यानी वहां पर रहने भी लग गया। एक खूबसूरत लड़की से उसने शादी भी कर ली और 5 बेडरूम वाला एक बड़ा सा बंगला भी ले लिया। उसने बहुत सारी लग्जरी कारें भी खरीदी। यानी कुल मिलाकर उसके पास वो सब कुछ था जो एक कामयाब आदमी के पास होता है या फिर जो उसको कामयाब बना देता है। लेकिन ये सुर्खियां भी अखबार की ही थी और टीवी स्क्रीन की हेडलाइन थी कि कुछ साल पहले उसने अपनी बीवी बच्चों को गोली मारकर खुद ने भी खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। गलत क्या हुआ था? गलती क्या हुई थी? क्या इतना बुरा हो गया था कि खुशहाल फैमिली, एक हैप्पी फैमिली, एक सक्सेसफुल और कामयाब फैमिली को अचानक खुदकुशी और सुसाइड करने का फैसला लेना पड़ा? सब हैरान थे। कैलिफोर्निया के ही एक इदारे ने इस मामले के तह तक जाने का इरादा किया। उन्होंने यह मालूम करने का इरादा किया कि आखिर गलत क्या हुआ, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी। तहकीक करने वालों ने लड़के के दोस्तों से, उसके खानदान वालों से, उसके मिलने जुलने वालों से सारी मालूमात ली। उनसे बहुत सारे सवालात किए तो उन्होंने ये पाया कि अमेरिका का जो माशी बहरान था, यानी वहां पर जो कारोबारी तबाही आई थी, उस वजह से इस आदमी को सबसे पहले तो नौकरी से हाथ धोना पड़ा और बहुत ज्यादा दिनों तक उसे नौकरी के बगैर घर में ही बैठना पड़ा। यहां तक कि उसने जो उसकी तनख्वाह का जो स्टैंडर्ड था उससे बिल्कुल आधा कर दिया तो भी उसे नौकरी नहीं मिली। अब हुआ यह कि चूंकि वो बंगला, वो घर लोन पर लिया हुआ था तो इंस्टॉलमेंट अदा नहीं हो रहे थे, यानी उसकी किस्तें अदा नहीं हो रही थी। इसलिए थोड़े ही दिन में उसकी फैमिली उस बंगले से, उस घर से महरूम हो गई, यानी उन्हें वहां से निकाल दिया गया। शौक और दिखावे बड़े हो गए थे तो कम पैसों में गुजारा नहीं हो रहा था। दुनिया और खानदान के सामने जो शर्मिंदगी हो रही थी वो अलग। ऐसे हालात में और ऐसी शर्मिंदगी में वो चंद महीने ही जिंदा रह सके। उसके बाद उस लड़के ने, उस आदमी ने और उसकी बीवी ने मिलकर खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। इसलिए उन्होंने, यानी उस आदमी ने, उस लड़के ने पहले अपनी बीवी को, फिर बच्चों को गोलियां मारी और फिर खुद को गोली मारकर पूरी फैमिली एक साथ खत्म हो गई। इस केस से यह नतीजा निकाला गया कि उस आदमी ने सिर्फ सक्सेस ही देखा था, सिर्फ कामयाबी ही देखी थी और उसने अपने आप को सक्सेस के लिए ही प्रोग्राम किया हुआ था, यानी कामयाबी का ही अपने आप को आदी बनाया हुआ था और ना उसे नाकामियों से निपटने के लिए कोई तरबियत दी गई थी। उसने सिर्फ कामयाबी ही देखी थी। एक बात याद रखें, अगर आपने सब कुछ हासिल कर लिया है तो फिर आपके पास सब कुछ खोने के चांस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं होता।
لیکن اگر آپ کے پاس کچھ آ جاتا ہے تو اسے کھونے کے چانس اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پھر کوئی نہیں جانتا کہ آگے حالات کیسے ہوں گے اور کب معاشی بحران دنیا کو پہنچے گا. کامیابی کی بہترین عادت ناکامیوں سے نپٹنے کی تربیت حاصل کرنا ہے. سائنس اور میتھ سیکھنے سے آپ امتحانات اور ایگزام تو پاس کر سکتے ہیں، لیکن زندگی میں ہر طرح کا تجربہ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے انسان ہر مسئلے کا سامنا کر سکتا ہے اور تجربے سے ہر مسئلے کا سامنا کرنے میں مدد ملتی ہے. اور ناکامی اور ہار اور فیلئر کا سامنا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. پیسے کے لیے کام کرنے کی تعلیم دینے کے بجائے ہمیں یہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ پیسہ کس طرح کام کرتا ہے. کیونکہ جب حالات آ جاتے ہیں تو ڈگریاں کام نہیں آتی، مارک شیٹ کام نہیں آتی، تجربے کام آتے ہیں. کیونکہ ہم نہیں جانتے کب حالات بدل جائیں گے. کسی نے کیا بہترین بات کہی ہے کہ کامیابی اور سکسیس ایک کمزور ٹرینر، ایک کمزور استاذ ہوتا ہے. کیونکہ ناکامیاں آپ کو سب سے زیادہ سکھاتی ہیں. میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش کرنا ہوتا ہے اور کوشش کرنے والوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیاں کرنے والے ہی سبق حاصل کرتے ہیں اور سبق حاصل کرنے والے ہی تجربہ حاصل کرتے ہیں اور تجربے سے ہی کامیابی ملتی ہے. لگاتار ہو رہی اسفلتا اور ناکامی سے نراش اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گچھے کی آخری چابی سے بھی تالا کھل سکتا ہے. اگر آپ اپنے مقصد میں فیل ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ پیروں میں اگر جوتے نہ ہو تو چلنا چھوڑ دیا جائے. کسی کام میں بار بار فیل ہونا ہمیں یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کبھی ایسا بھی سوچ کر دیکھو. اور محنت نہیں کرنے والوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ محنت کے بغیر ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو یاد رکھے اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے تمہاری محنت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. فیلئر از ناٹ دا اپوزٹ آف سکسیس، اٹس پارٹ آف سکسیس. ناکامی کامیابی کی اپوز نہیں ہے بلکہ کامیابی کا ہی ایک حصہ ہے. اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اوقات سے زیادہ دکھاوے انسان کو قرضوں میں